नमस्कार, मैं सुमन द्विवेदी अपने इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पिछले वीडियो से लगातार हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने ये जाना कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की ब्रजयान शाखा ही है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह से मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। उनके जो नाम हैं वह इस प्रकार हैं, जो नवनाथ हैं, और गोरख सिद्धांत संग्रह में जो नवनाथ का नाम है वो इस प्रकार है। देखिए, नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयाजुल। फिर से एक बार देख लीजिए, जो गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 नाथ की संख्या बताई गई वो इस प्रकार हैं, जो नाम गिनाए गए हैं। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयाजुल। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। जो गोरख सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तक हैं, वो 9 मार्ग प्रवर्तक हैं, जिसमें से यहाँ ये बताया जा रहा है कि नागार्जुन और चरपट और जलंधर, जो 9 में ये 3 है, नागार्जुन, चरपट और जलंधर, ये सिद्धों की परंपरा में भी हैं। नागार्जुन जो संवत 702 के आसपास थे, नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी भी थे। फिर से इस बात पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं और नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ में किसकी सिद्धि है? रसायन की। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है और नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पे शुक्ल जी स्पष्ट कर दिए कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है, इसमें कोई संशय नहीं है। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। शुक्ल जी ने बताया है कि इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी हैं। यही नहीं, शुक्ल जी बता रहे हैं कि बहुत से सूफी ऐसे हैं जो भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी हैं। इसका उल्लेख मिलता है, ऐसा लिखा मिलता है। अतः गोरक्षनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हों, अब जो उनके जन्म शताब्दी को लेके संशय है, वहाँ पे शुक्ल जी इस चीज़ को स्पष्ट कर रहे हैं कि अतः गोरक्षनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हों और चाहे 13वीं शताब्दी में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है, उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर किया। स्पष्ट है कि जहाँ पे सिद्ध जो हैं देश के पूर्वी भागों में थे, वहीं नाथ जो है वो देश के पश्चिमी भाग में थे। तो यहाँ पे ये स्पष्ट कर दिया गया कि उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर किया। कौन? नाथ।
इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मुइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्ध और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिसका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। अब यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता, सिद्ध लोग चमत्कार भी करते थे, तो वही है कि चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिसका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। यानी जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था, उनसे भी इनका मुकाबला हुआ। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियां चली जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पिछाड़ दिया। तमाम ऐसी कहानियां पढ़ने को मिलता है कि कोई पीर जो है वो सिद्ध और योगी को करामात दिखाने में पछाड़ दिया, यानी पीछे कर दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मुइनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जाता है। अब यहाँ पे शुक्ल जी बता रहे हैं कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी। गोरखनाथ की हठ योग साधना जो है वो ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। उसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना की आवश्यकता न थी, अतः उन्होंने दोनों के विदेश भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी और वे उसका संस्कार अपने शिष्य परंपरा में छोड़ गए थे। नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों ग्रंथों में ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है। तीर्थाटन आदि भी निष्फल कहे गए हैं। अब ये है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नाथ संप्रदाय के जो सिद्धांत हैं वो ईश्वरोपासना और बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। उसमें जो आडंबर है, जो मूर्ति पूजा है और जो तीर्थाटन है और ये सारी चीज़ें जो है वो उसकी उपेक्षा की गई है, यानी उसको वहाँ पे स्वीकार नहीं किया गया है। यही नहीं, अंतः साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है और इन लोगों के द्वारा अंतः साधना को हृदय दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। हृदय को क्या कहा गया? दर्पण कहा गया है और यह बताया गया कि हमारे आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब वही पड़ता है। यानी बाह्य आडंबर, ईश्वरोपासना, तीर्थाटन आदि का कोई महत्व नहीं दिया गया है। साथ ही परमात्मा की अनिर्वचनीयता इस ढंग से बताई गई है। यही नहीं, परमात्मा की अनिर्वचनीयता बताई गई है। क्या कहा जा रहा है? शिवम न जानामि कथम वदामि, शिवम न जानामि कथम वदामि, शिवम च जानामि कथम वदामि। और इस संदर्भ में सिद्ध लुइपा भी कह गए हैं। वो क्या कहते हैं? भाव न होई अभाव न होई, भाव न होई अभाव न होई, आई संबोहे को पति आई। भाव न होई अभाव न होई, आई संबोहे को पति आई। नाद और बिंदु संज्ञाएं व्रजयान सिद्धों में बराबर चलती रही। गोरख सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है।
क्या कहा गया है? नाथांसो नादो, नाथांसो नादो, नादांस प्राणः शक्यत्यंसो बिंदु बिंदो रासम शरीरम। ये गोरक्ष सिद्धांत संग्रह से दिया गया है। कहा जा रहा है कि नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते थे। सिद्ध और हठ योगी दोनों ही नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति मानते थे। तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठ योगियों का भी रहा। क्योंकि वो लोग तीर्थाटन को महत्व नहीं देते थे, तो वही यहाँ पे शुक्ल जी बता रहे हैं कि जो भाव सिद्धों का था वही भाव हठ योगियों का था। क्योंकि ये लोग अंतर साधना के वर्णन में हृदय को ही क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। और ये कहते हैं कि ये जो कहते हैं, ये नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों ही मानते थे। यही नहीं, निर्गुणपंथी संतों द्वारा यह भी कहा गया है कि गंगा के नहाए कहो को नर तरिगे, गंगा के नहाए अब कहो को नर तरिगे, मछली न तरी जाको पानी में घर है। इन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से तीर्थाटन आदि पे कह रहे हैं, निर्गुणपंथी संत कह रहे हैं कि गंगा के नहाए कहो को नर तरिगे। गंगा के नहाने से कौन तर रहा है? जब तक आपका आत्मा शुद्ध नहीं होगा, आत्मा पवित्र नहीं होगा, तब तक गंगा के नहाने मात्र से कोई तर नहीं सकता। फिर वो साफ साफ उदाहरण के रूप में भी दे रहे हैं, कह रहे मछली न तरी जाको पानी में घर है। यहाँ पर यह बात ध्यान रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। यानी इसमें जाति पात का कोई भेदभाव नहीं था। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की निजी और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। सद्गुरु का महात्मा सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था। शेष अगले वीडियो में। अतः इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और अंत में यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अधिक से अधिक इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।